एक नया एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज जो है आपका बिलोंग करता है केमिस्ट्री से और इसका नाम है मेटल्स नॉन मेटल्स। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज हम लोग इसी को शुरू करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है क्या। तो ये है आपके लिए नोट्स। ये किसी प्रकार का आपका बुक का कोई भी इसमें नहीं है। ये है नोट्स, मतलब आपको पढ़ना है बुक वाला ही, लेकिन आपको करना क्या है कि ये सारे के सारे क्या हैं, तो नोट्स हैं, है ना। और इस सारे नोट्स को आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से स्टडी करना है। मैं पढ़ाते जाऊंगा, आपको कॉपी पे उतारते जाना है ना। आप लोग अपने कॉपी पे इसको लिखते चले जाएंगे ताकि कि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना बाद में ना करना पड़े। आपके बुक में जितने भी दिए हुए हैं टॉपिक, है ना, वो सारे के सारे टॉपिक्स इसमें मैंने कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग करें क्या कि आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप लोग अपने स्क्रीन पे देखते रहें और उसके बाद क्या करें कि देखते के साथ साथ आप लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं कि और भी आप लोग जितने भी चीजों को मैं पढ़ाने जाऊंगा उस सारे चीजों को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर लेते हैं और पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले चीज जो है आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। चलिए इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू पे ब्लू अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले किसके बारे में लिखा हुआ है, मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, है ना। किसके बारे में लिखा हुआ है, तो मेटल्स के बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स दैट आर हार्ड, सॉलिड, generally malleable, ductile, possesses luster and conduct electricity and heat are called metals। वैसा मेटल, वैसा एलिमेंट जो कि क्या होता है, हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है। सामान्य तौर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं सामान्य तौर पे सारे के सारे कौन सा फॉर्म में होते हैं, तो आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि पाया जाता है कौन सा फॉर्म में, तो वो पाया जाता है आपका लिक्विड फॉर्म में। मेटल मैलेबल होता है। मैलेबल कहने का मतलब है कि जब आप इसको हैमर से पीटिएगा तो ये सीट में कन्वर्ट होगा। क्या में कन्वर्ट होगा, सीट में कन्वर्ट होगा। डक्टाइल होता है, कहने का मतलब जब आप कोई किसी चीज की सहायता से इसको ड्रॉ करने का प्रयास कीजिएगा तो ये जो है आपका वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। पोसेसेस लस्टर, मतलब इसके पास अपना साइन होता है। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, है ना। और साथ में मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है और इसी को कहा जाता है क्या, मेटल, है ना। फिर से मैं एक बार समझा दूं कि वैसा एलिमेंट, है ना, जो कि हार्ड होता है, सॉलिड होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, जिसके पास अपना चमक होता है, जिसको हम लोग लस्ट्रस भी कहते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है मेटल कहा जाता है। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्लास 8 का ये टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब है नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको कहा जाता है, तो एलिमेंट्स, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ एलिमेंट्स दैट आर नॉन लस्ट्रस, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। वैसा एलिमेंट जो कि नॉन लस्ट्रस होता है, मतलब जिसके पास अपना कोई चमक नहीं होता है। ब्रिटल होता है, भंगुर। ब्रिटल करने का मतलब होता है जब आप इसको किसी चीज से पीटने का प्रयास कीजिएगा जस्ट लाइक हैमर, तो ये आसानी से टूटने लगेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। इसलिए कहा जाता है नॉन मेटल क्या होता है, ब्रिटल होता है। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करता है, तो इसको क्या कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है। अब आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेटलॉइड्स, है ना। मेटलॉइड्स किसको कहा जाता है, तो वैसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड कहा जाता है जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को शो ऑफ करते हैं, मेटल्स के प्रॉपर्टी को भी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी। तो आप लोगों को पहले ये तीन टर्म समझ में आया होगा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके जो भी आपको आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इन सारी चीजों को अपनी अपनी कॉपी पे क्या करना है, उतारना है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। मेटल्स के, जिसको हम लोग धातु कहते हैं, धातु के हम लोग भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला गुण जो है वो है एपरियंस। एपरियंस कहने का मतलब वो दिखने में हमको कैसा लगता है, चमकदार लगता है ना। चमक नहीं है, एपरियंस कहने का मतलब ही होता है वो देखने में कैसा लगता है, इसके बारे में है। लिखा हुआ मेटल्स आर जनरली ग्रेइश इन कलर। मेटल जो होता है सामान्य तौर पे कौन से कलर में पाया जाता है, तो पाया जाता है ग्रेइश कलर में।
बट गोल्ड हैज येलो अपीयरेंस व्हाइल कॉपर लुक्स रेडिश, है ना। जबकि गोल्ड का जो अपीयरेंस होता है, गोल्ड जो हमको दिखाई देता है वो कैसे कलर का दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है। और कॉपर जो होता है वो दिखाई कैसे कलर का देता है, तो वो रेडिश कलर का दिखाई देता है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगला है फिजिकल स्टेट। ये जो मेटल होता है ये कौन से स्टेट में पाया जाता है, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, किस में पाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ज्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे सामान्य तापमान पर जो होते हैं पाए जाते हैं। कौन से स्टेट में, तो ये पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिंक, कॉपर इटीसी, अल्थो देयर आर सम एक्सेप्शंस, है ना। इन सभी के अलावा आयरन है, जिंक है, कॉपर, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन कहने का मतलब होता है क्या, कि अपवाद भी होते हैं। तो अपवाद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मरकरी इज अ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मेटल्स आर जनरली हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स के पास जो होता है सामान्य तौर पे उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत काफी होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे कि मेटल हैवी से हैवी लोड को कैरी कर सके। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, है ना। तो सामान्य तौर पे जो भी हैवी लोड कैरी करने वाला जो चीजें होती हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे, किरान देखे होंगे, तो उन सभी चीजों में जो हैवी लोड कैरी किया जाता है वो बेसिकली बना हुआ होता है स्टील वायर का। बेसिकली किसका बना हुआ होता है, स्टील वायर का। और स्टील भी एक प्रकार का क्या है, तो मेटल। लिखा हुआ है इसके बाद एंड हार्ड, है ना। और ये हार्ड भी होता है। बट सोडियम एंड पोटेशियम इज सॉफ्ट मेटल। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होता है बहुत मुलायम मेटल होता है। दैट कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ। और इसको आसानी से चाकू की मदद से काट लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिजिकल स्टेट आपको समझ में आ रहा है। अगर आपके पास किसी प्रकार के सवाल है इन सभी चीजों के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। अगले वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। फिर से मैं एक चीज बता दूं कि अभी मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, मेटल से लेके यहाँ तक, है ना। तो आप लोग क्या करें कि पहले इतने दूर को देख लें। आप लोग स्क्रीन पे मैं रोक के भी रखा हूँ, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रोक लें या वीडियो को पॉज करके पहले इतने दूर को लिख लें आप लोग अपने अपनी कॉपी में, है ना। नोट्स बना ले इतने दूर का। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब लस्टर के बारे में जानना, किसके बारे में जानना है, लस्टर के बारे में, मेटल के लस्टर के बारे में। तो लिखा हुआ है मेटल जनरली पोसेसेस लस्टर। मेटल के पास जो होता है अपना मेटालिक साइन होता है और उसी मेटालिक साइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग लस्टर कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट साइंस इज कॉल्ड लस्टर। जिस गुण के कारण कोई मेटल जो है चमकता है ना, अपीयरेंस दिखाता है, उसी साइन को क्या कहते हैं हम लोग लस्टर कहते हैं। दिस साइन इज जनरली रेफर्ड एज मेटालिक लस्टर। और मेटल के लस्टर होने के कारण इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग मेटालिक लस्टर भी कहते हैं। चलिए अगला टर्म देखते हैं, मैलेबल। मैलेबल कहने का मतलब होता है कि अगर किसी मेटल को आप हैमर की सहायता से पीटते हैं, है ना, तो पतले पतले सीट में बगैर टूटे हुए बदल जाता है। और इसी गुण को, जिस गुण की सहायता से आपका जो मेटल्स होता है हैमर की सहायता से पीटने पर जिस सीट में बदल जाता है, तो इस गुण को उसका कहा जाता है मैलेबिलिटी। इस गुण को क्या कहा जाता है, मैलेबिलिटी कहा जाता है। मैलेबिलिटी कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। मेटल्स आर मैलेबल। मेटल्स क्या होता है, तो मैलेबल होता है। मैलेबल क्यों होता है, क्योंकि जब हम इसको हैमर से पीटेंगे तो ये बगैर टूटे हुए सीट में बदल जाएगा। लिखा हुआ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। एक मेटल का ऐसा गुण जिसमें कि मेटल को हैमर और किसी और चीज की सहायता से जब पीटा जाता है तो बगैर टूटे हुए सीट में बदलता है, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं मैलेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर मैलेबल। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जितना भी मेटल होता है ना, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के इन सभी में से जिनको भी आप पीटिएगा वो धीरे धीरे क्या में टूट जाएंगे, तो वो टूट जाएंगे। आप ये धीरे धीरे क्या में बदल जाएंगे, तो बदल जाएंगे पतले पतले शीट्स में। तीन को छोड़ के, है ना, एक्सेप्शन है तीन को, वो है आपका सोडियम जो कि आसानी से कट जाता है, पोटेशियम आसानी से कट जाता है, और मरकरी जो कि सामान्य तौर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इन तीनों को पीटा नहीं जा सकता है। लिखा स्वीट मेकर्स यूज एक्सट्रीमली थिन सिल्वर फॉइल्स टू डेकोरेट बर्फी। आप लोग देखे होंगे कि हलवाई जो होता है करता क्या है कि बर्फी को सजाने के लिए लोग सिल्वर फॉइल्स का इस्तेमाल करता है। बर्फी को सजाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, सिल्वर फॉइल का। और सिल्वर को पीटकर ही पतले पतले फॉइल्स में बदला जाता है। इसका मतलब है कि सिल्वर भी क्या होता है, तो मैलेबल होता है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि एल्युमिनियम फॉइल इज यूज्ड टू पैक फूड स्टफ।
आप जानते हैं कि एल्युमिनियम में आज हम जो भी रेस्टोरेंट वगैरह में भोजन वगैरह पैक करवाते हैं तो हमको किस चीज में पैक होकर मिलता है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि सर हमको किस चीज में मिलता है, तो हमको मिलता है ये पैक होके आपको एल्युमिनियम फॉइल में। आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। अब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में जानना है हमको। किसके बारे में जानना है? डक्टिलिटी। अगर किसी मेटल को आप किसी चीज की सहायता से ड्रॉ कीजिएगा और मेटल वायर में बदल जाए, और मेटल क्या में बदल जाए? वायर में बदल जाए, तो इसी की प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। लिखा हुआ मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल जो होता है कैसा होता है? तो डक्टाइल होता है ना। और इसी गुण के कारण, मेटल के इसी गुण के कारण, है ना, जिसके कारण कि वो वायर में बदलता है, उसी गुण को क्या कहा जाता है? तो उस गुण को कहा जाता है डक्टिलिटी। जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, है ना, ये सारे के सारे क्या है कि आपको आसानी से क्या में बदल जाएंगे? तो खींचने पर तार में बदल जाएंगे, और इसी को कहा जाता है डक्टिलिटी। आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब है सोनोरिटी। अब क्या है? सोनोरिटी। सोनोरिटी के बारे में हम लोगों को जानना है। यहाँ पे देखिए, पहले मैं सुधार दूं, यहाँ पे डबल फुल स्टॉप हो गया है, जिसको हटाना होगा, हटा दिया मैंने। अब हम लोग देख लेते हैं सोनोरिटी के बारे में, है ना। सोनोरिटी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी मेटल को किसी चीज से पीटेंगे तब, जब आप मेटल को किसी चीज से आप पीटेंगे तब वहां से क्या होगा कि एक बेल जैसा म्यूजिक प्रोड्यूस होगा। बेल जैसा क्या होगा कि वहां पे म्यूजिक क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। और इसी जो जिस प्रॉपर्टी के कारण, है ना, आपका बेल जैसा ये यूज आपका म्यूजिक जो प्रोड्यूस होगा, तो उसी गुण को कहा जाता है क्या? तो कहा जाता है आपका सोनोरिटी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि लिखा हुआ मेटल्स आर सोनोरस, है ना, फुल स्टॉप। दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक बाय समथिंग, है ना। ये जो मेटल्स होते हैं जब आप इनको पीटते हैं तो होता क्या है कि यहाँ से एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है ना। इट इज फॉर द रीजन दैट चिम्स एंड बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। चिम्स आपने देखा होगा, बड़े बड़े घंटे को कहते हैं, बहुत बड़े बड़े घंटे होते हैं। बेल्स, है ना, ये सारे बने हुए होते हैं किसके होते हैं? तो बने हुए मेटल्स के होते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। मेटल जो होता है आपका बहुत अच्छा हीट का कंडक्टर होता है। आप लोग इसके लिए घर में ही इसको एक्टिविटी के तौर पे कर सकते हैं। आप लोग देखते क्या है कि आप लोग की मम्मी जो होती है कढ़ाई में सब्जी बनाती है, और सब्जी जो बनाती है, कढ़ाई होता है एल्युमिनियम का, और सब्जी चलाने के लिए जो चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है, स्पून, है ना, वो होता है स्टील वगैरह का। और आप देखते होंगे कि गलती से अगर वह स्टील का चम्मच कढ़ाई में छूट जाता है और सब्जी पकते रहता है, तो कढ़ाई के साथ साथ आपका स्पून भी क्या हो जाता है? गर्म। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेटल जो होता है हीट को कंडक्ट करता है। तो मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम सुटेबल टू यूज्ड एज कुकिंग यूटेंसिल्स, हीटिंग एलिमेंट्स, etc। और इसी गुण के कारण मेटल जो होता है बहुत अच्छा हीट कंडक्ट करता है। इसी गुण के कारण, है ना, मेटल से कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब भोजन बनाने वाले बर्तन, है ना, या फिर हीटिंग एलिमेंट्स भी तैयार किए जाते हैं। हीटिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब जैसे आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, है ना, ये सारे चीज हो गया। अब लिखा हुआ है मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है आपका बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। आप लोग देख सकते हैं कि आपके घर में जितना भी मेटल का होता है ना, चीज, जितना भी वायर वगैरह है, सारा का सारा किस चीज का बना हुआ है? तो बना हुआ है आपका किसका? मेटल का बना हुआ है। लिखा हुआ इट इज ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर। और इसी गुण के कारण इलेक्ट्रिक वायर्स जो होता है कॉपर नाम के मेटल का बना हुआ होता है। सम मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास मोर इजीली देन द अदर। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो दूसरे मेटल के मुकाबले बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिल्वर अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास मोर इजीली देन डू अदर मेटल्स। सिल्वर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे आसानी से पास करवा देता है। लेकिन यहाँ पे लेकिन क्या लगा हुआ है कि सिल्वर जो है बहुत महंगा होता है। सिल्वर क्या होता है? बहुत महंगा होता है, जिसके कारण आप जो है उसको हमेशा तार के रूप में, इलेक्ट्रिक वायर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम लोग करते किस चीज का है? तो करते हैं हम लोग कॉपर का, सिल्वर का, सॉरी कॉपर का, एल्युमिनियम का, इन सभी चीजों का हम लोग तार इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक वायर के रूप में। लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ऑल आर मेटल्स एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। लेकिन लगा हुआ है कि सिल्वर और गोल्ड जो होता है ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये आप लोग चीज यहाँ पे जान लें कि सिल्वर जो होता है कैसा कंडक्टर होता है? तो होता है बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है।
फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है आप लोग को, पहले मैं स्क्रीन की ओर ले चलूं। लिखा हुआ है मेटल्स जनरली हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेटल्स के पास जो होता है सामान्य तौर पे उसका जो डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होता है। मेटल्स जनरली हैव वेरी हाई डेंसिटीज बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल्स जो होता है बहुत ज्यादा टाइटली क्या होता है, पैक्ड होता है। किसका? मेटल्स का। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। लिखा हुआ सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हैव लो डेंसिटीज, है ना, आर एक्सेप्शन। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनका डेंसिटी जो होता है बहुत कम होता है, जिनका डेंसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है। आप लोगों को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, जैसे में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनका जो डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है ना। लिखा हुआ है लिथियम इज द लाइटेस्ट नोन मेटल व्हाइल ऑस्मियम इज डेंसेस्ट। लिथियम जो है सबसे कम डेंसिटी वाला आपका मेटल होता है, जबकि ऑस्मियम जो होता है वो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जो होता है मेटल होता है। ड्यू टू हाई डेंसिटीज, हाई डेंसिटीज के कारण मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के पास जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन, टंगस्टन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। एंड सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सोडियम और पोटेशियम के पास जो होता है आपका वो होता है क्या है कि सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलिए अब थोड़े देर आगे और चलते हैं। आप लोगों को मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग समझने का प्रयास करो और स्क्रीन पे से क्या करते रहे कि जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप लोग लिखने का प्रयत्न करते रहें, अपनी अपनी कॉपी में उसको नोटबुक के तरह से नोटबुक में उतारते चले जाएं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब जो हम लोग पढ़ने वाले वो क्या है, तो वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। लिखा हुआ नॉन मेटल्स आर जनरली डल एंड नॉन लस्ट्रस बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन। नॉन मेटल जो होता है सामान्य तौर पर नॉन लस्ट्रस होता है, मतलब ये आसानी से इसमें चमक नहीं होता, अच्छा चमक इसमें नहीं होता है, और ये जनरली डल होते हैं। जनरली क्या होते हैं, डल होते हैं। बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर एक्सेप्शंस। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेफाइट और आयोडीन जो होता है वो एक्सेप्शन में होता है, मतलब ग्रेफाइट जो होता है आपका लस्ट्रस भी होता है, आयोडीन भी लस्ट्रस होता है ना। चलिए थोड़े आगे और चल लेते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक लिखा हुआ उसको आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना, आपके फोन स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जितनी भी मुझसे बन सके ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मैं आपको दे सकूं, है ना। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स कैसा होता है, तो ये ब्रिटल होता है। ऑन बीइंग हैमर्ड, जब इसको पीटा जाता है तब, है ना, हथौड़े की सहायता से, दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास, है ना, ये टूट जाते हैं किसमें, तो पाउडरी मास में टूट जाते हैं। डायमंड विच इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का, इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज हार्ड। ये सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इनफैक्ट इट इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल एलिमेंट ऑफ द अर्थ, है ना। इसका मतलब है कि ये जो है अभी तक अर्थ पे जाने जाने वाला सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, और यही जो है एक नेचुरल एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा क्या है, हार्ड है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन बीइंग स्ट्रक हार्ड। नॉन मेटल जो होता है ये आपका क्या होता है, तो सोनोरस नहीं होता है, मतलब इसको पीटने पर आपको किसी भी प्रकार का रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, अल्थाउ जबकि ग्रेफाइट विच इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द एक्सेप्शन। जबकि ग्रेफाइट जो है एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये कार्बन होने के बावजूद भी, एक प्रकार का नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इट इज ओनली नॉन मेटल दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सिंगल नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डायमंड विच इज द अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड ये भी कार्बन का एक अपरूप होता है, जबकि ये आपका किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लिखा हुआ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल जो होता है वो क्या करता है कि हीट को भी कंडक्ट नहीं करता है। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया पहले उसको देख लें आप लोग फिर से। आज मैंने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड पढ़ाया, साथ में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ाया, और साथ में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी पढ़ाया। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जितना दूर अभी हाईलाइट किया हुआ है इतना चीज आज मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप लोग क्या करें कि पहले इसको अपने नोट कॉपी में उतार लें, है ना, फेयर कॉपी में करके आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होमवर्क के तौर पे आप इसे हम लोगों को भेज दें, और जैसे ही होमवर्क आपका चेक हो जाएगा तो आप लोगों के लिए ये क्या करना होगा कि आप लोगों को ये याद करना होगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करें कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। धन्यवाद।